नमस्कार। फिर से एक बार मैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 2026 से संबंधित 2 अंक के प्रश्न लाया हूं और एक वीडियो हमने कल बनाया था जिसमें कि आपका पहला और दूसरा चैप्टर में जितने भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो बता दिया। आज तीसरा अध्याय से जो ऊपर होगा यानी तीसरा अध्याय से शुरू करेंगे और आप देखिए ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसको भी देखते हुए आप कहां तक जाता है। तो चलिए तीसरा चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मौखिक प्रश्न भी हम बता देते हैं कि सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेगा कि रैखिक समीकरण का जो होता है वो घात कितना होता है। तो आप जान लीजिए रैखिक समीकरण का घात होता है 1, क्योंकि रैखिक समीकरण कहिए या एक घातीय समीकरण कहिए, दोनों एक ही बात होता है, घात 1 होता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें 1-2 अंक के प्रश्न में पूछने वाला जो प्रश्न है सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ देगा प्रतिस्थापन विधि, या पूछ देगा आपसे विलोपन विधि, विलोपन विधि, या आपसे पूछ देगा वर्ज गुणन विधि। इस तीनों में से एक सवाल आपको 100% एक विधि से बनाना है। आपको दो चर में दो चर वाले, जैसे अब मान लिया जाए x प्लस वाई बराबर दे दिया यहां पर 14, x माइनस वाई बराबर दे दिया आपका 4। इस तरह का दो चर वाले दो रेखिक समीकरण रहेगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ये आपका समीकरण सेकेंड है। अब कहेगा पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, अब कहेगा इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। डायरेक्ट अगर विधि लिखा हुआ है, जो विधि लिखा हुआ है प्रयास करें कि उसी विधि के अनुसार उस सवाल को बनाए। अगर बाद में जो विधि लिखा हुआ नहीं है, अगर वही विधि आपको आ रहा है तो आप बना सकते हैं, परंतु पहले प्रयास करें कि सवाल के साथ जो विधि इंक्लूड है यानी वहां पर दर्शाया गया है उसी विधि से प्रयास करेंगे हल हो। बाद में तो नहीं, कुछ तो जो विधि आता है उससे हल कर लीजिएगा, मगर ये तीनों विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों विधि में से एक सवाल 100% आता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाता हूं। प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है कि दिए गए दो चर वाले दो रेखिक समीकरण में से, अब देखिए दो चर है और कितने समीकरण है, दो रेखिक समीकरण है। अब इसमें एक समीकरण लेकर चलते हैं, समीकरण इसमें लेकर चलेंगे फर्स्ट से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से चले हैं। अब फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। अब देखिए यहां पर दो गो चर है, एक चर का मान ज्ञात कर लीजिए, या तो आप x का मान ज्ञात कर लीजिए या तो आप y का मान। तो x का अगर आप मान ज्ञात कीजिएगा तो 14, इधर y प्लस में, इधर आके माइनस में। अब इसको आप समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। याद रहे अगर समीकरण फर्स्ट से एक चर का मान निकाले हैं तो समीकरण सेकेंड में रखिएगा, अगर समीकरण सेकेंड से एक चर का मान निकालते हैं तो समीकरण फर्स्ट में रखिएगा। ये नहीं कि समीकरण फर्स्ट से निकाले और समीकरण फर्स्ट में रख दिए, नहीं, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर तो समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x का वैल्यू है 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए y भी माइनस में, दोनों y माइनस में, तो इसलिए हम इसको -2y लिखेंगे और 4 इधर 14 प्लस में, इधर आके माइनस में, यानी -2y बराबर हो जाएगा -10, y बराबर हो जाएगा -10 बटे -2, माइनस माइनस खत्म, 2 पंचे 10, यानी x का मान, y का मान क्लियर हो गया। अब y का जैसे मान निकला है 5, तो x का ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्योंकि 14 माइनस y है,
यानी 14, y का मान 5 यानी 9। ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहता है दो चर वाले दो रैखिक समीकरण रहेगा, उसमें से आपको समीकरण फर्स्ट से चलना है, एक चर का मान निकालना है, चाहे x का निकालिए चाहे आप y का निकालिए। तो हम यहाँ पर किसकी प्राथमिकता दिए, x का, तो x का प्राथमिकता दिए तो y इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी जब कोई चर अकेला हो जाता है तो समझ जाइएगा उसका मान निकल गया, तो यानी x का मान निकल गया। अब देखिए समीकरण सेकेंड में x का मान क्या कर दिए, रख दिए, तो रखने से y का मान निकला 5, तो x का पहले से समीकरण तैयार था तो आराम से निकाल दिए। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। अब आपको हम सवाल बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि। एक विलोपन में भी आपको बता देते हैं, एक वर्ज गुणन में भी बता देंगे, ताकि आपसे कोई भी विधि पर एक सवाल पूछेगा तीनों में से एक ही है, ऐसा मत समझिएगा कि तीनों विधि पर पूछेगा, नहीं, एक सवाल पूछेगा, चाहे वो प्रतिस्थापन पर पूछ ले, चाहे विलोपन पर पूछ ले या वर्ज। अगर डायरेक्ट दूगो समीकरण देकर कहेगा हल करे तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, अगर वहां पर विधि दर्शाया है तो उसी विधि से हल कीजिएगा। तो चलिए एक बार विलोपन, ये प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि से देखते हैं। तो विलोपन विधि में आपको सबसे पहले हम लेते हैं 2x यानी 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा लेते हैं 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण सेकेंड। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि का कहना है कि इसमें जो दो गो चर उपस्थित है ना, दो गो रैखिक समीकरण में, इसमें से किसी एक चर को आप गायब करने के बारे में सोचिए। तो हम तय कर लिए कि x को गायब करना है। किसको गायब करना है, x को गायब करना है। तो जिसको गायब करने के लिए आपने तय किया उसके आगे की संख्या पहले बराबर कर लीजिए। आप x को गायब करना चाहते हैं तो x के आगे की संख्या पहले बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने का तरीका है, यहाँ x का आगे कितना है 2, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ x का आगे कितना है 3, तो नीचे में 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 2 गुना 3 कितने हो जाएगा 6x, और 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8y, और 10 दुना 20 हो जाएगा। अब 3 दुना क्या हो जाएगा 6x, और 3 दुना हो जाएगा 6y, फिर 3 दुना हो जाएगा 6। अब देखिए x के आगे वाला चिन्ह देखिए, चिन्ह ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, समान है तो घटाने पर लिखेंगे, अगर विपरीत रहेगा तो जोड़ने पर लिखेंगे। यहाँ समान है तो लिखेंगे घटाने पर, और घटा का रूल है कि निचल का सब चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस। हाँ, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, जो चिन्ह है उसी से क्रिया होता है। अब ये 6x और ये 6x खत्म। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 8 6 14 y। अब देखिए 20 में से 6 गया 14, अब 14 इधर गुना में है, उधर जाके भाग में, यानी 14 में से 14 कट गया, कितना 1। अब आराम से इसको किसी भी समीकरण में रखिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, यानी 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर 10। इधर 4 प्लस में उधर जाके माइनस में, 10 माइनस 4 x बराबर 6/3 कट कर हो जाएगा 2। ये हो गया आपका विलोपन विधि कंप्लीट। अब एक विधि और पूछता है जो वर्ज गुणन विधि है। तो वर्ज गुणन विधि में कुछ नहीं है, उसमें आपको सूत्र याद है तो आराम से आपका बनेगा वर्ज गुणन विधि। तो इसी सवाल को हम वर्ज गुणन विधि में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका विलोपन विधि। तो चलिए इसी सवाल को हम वर्ज गुणन विधि में भी कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर वर्ज गुणन विधि का है तो उसका फार्मूला याद रखना है। तो उसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ता है, हम कर लेते हैं।
ये आपका हो गया 3x प्लस 4y, 10 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, बराबर 0 करना होता है। वो है पहले से बराबर 0 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण सेकेंड, अब देखिए 2x माइनस 2y, वह 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट कर लिए, इसको आप वर्ज गुणन विधि से बनाएंगे। तो वर्ज गुणन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले पहला समीकरण से ए बी सी निकाला जाता है। ए बी सी पहला समीकरण से निकाल रहे हैं तो यहां 1 1 लगा दीजिए। ए जो रहता है हमेशा x के आगे छिपा रहता है, x के आगे कितना है 3। बी जो रहता है y के आगे छिपा रहता है, y के आगे है 4। सी जो होता है अचर पद होता है, अचर पद है -10, यानी सिर्फ संख्या। अब निकालेंगे फिर से ए बी सी, वो भी समीकरण सेकेंड से, तो सभी जगह 2 2 2 लगा दिए। अब x के आगे 2, फिर यहां पर भी -2, सी के आगे भी -2। अब देखिए ये निकालने के बाद x का फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले पर हम बैठाकर निकालेंगे, यानी b1 इंटू C2 b2 इंटू C1 बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 होता है। इस फार्मूला पर आप बैठाइए, x का मान निकल जाएगा। हे देखिए b1 का मान कितना 4 इंटू C2 का मान कितना -2, फिर माइनस b2 का मान कितना -2 इंटू C1 का मान कितना -10 बटे a1 का मान कितना 3, b2 का मान -2, फिर माइनस, अब क्या है a2 का मान 2, उसके बाद क्या है b1 का मान 4। आराम से इसको हल कर लीजिए। -10। अब देखिए हल कीजिए, 4 दूना हो जाएगा आपका -8, फिर क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद 10 दूना क्या हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये 3 दूना 6, उसके बाद क्या हो जाएगा -4 दूना 8, तो 20 कितना हो जाएगा 28, आई हो जाएगा आपका 14, तो माइनस माइनस खत्म, 14 दूना 28, यानी x का मान कितना निकला 2 निकला। उसमें भी x का मान 2 ही निकला था और इसमें भी x का मान कितना निकला 2। अब इसी तरह y का भी फार्मूला आप लिख लीजिए और y आप स्वयं से निकाल लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, और नीचे वाला सेम होता है A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, यही फार्मूला होता है, ठीक ना। y का आप स्वयं से बना सकते हैं, y निकाल सकते हैं। तो आपका तीसरा अध्याय में यही पूछा जाता है, और एक आपसे पूछा जाएगा 5 अंकीय प्रश्न। जब हम 5 अंकीय प्रश्न बताएंगे तो उसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाएंगे, वो भी इजी वे में। ग्राफ बनाना सबसे आसान है। अब चलिए हम आपको बताएंगे कि चौथा अध्याय में जो सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल है वो हम आपको बताएंगे। चौथा अध्याय में हम चलते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तीसरा अध्याय में यही अक्सर पूछा जाता है, एक 5 अंकीय प्रश्न पूछा जाता है जो हम ग्राफ आपको बताएंगे 5 अंकीय प्रश्न के समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा अध्याय में सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल, तो चौथा अध्याय में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो है विवेचक या विवेकतर पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा कि विवेचक ज्ञात करें या विवेकतर।
विवेकतर। अब देखिए विवेचक या विवेकतर कहेगा तो क्या निकालना है, तो विवेचक या विवेकतर कहेगा ना, आप समझ जाइएगा कि हमको बड़ी डी निकालना है। क्या निकालना है? बड़ी डी। तो बड़ी डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां आपको ये सवाल कैसे देगा पहले समझ लीजिए, कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के विवेचक या तो कह देगा विवेकतर ज्ञात करें। इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आप सीधा सा सिंपल सा सवाल को उतार लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। उतार लिए सवाल को। अब ए बी सी लिख लेंगे। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का आगे, एक्स स्क्वायर का आगे 1, बी का मतलब एक्स का आगे यानी -2, सी का मतलब होता है बिना एक्स वाई वाला तो 8। आराम से डी बराबर निकाल देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान -2 का स्क्वायर 4, ए का मान आपका 1 और सी का मान -8, तो 2 दूना 4। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32 यानी जुड़कर 36। ये हो गया आपका विवेचक या विवेकतर। विवेचक या विवेकतर आपको सवाल देकर कहेगा विवेचक ज्ञात कीजिए, विवेकतर ज्ञात कीजिए। अब इसी पर तनी को आगे बढ़ेंगे एक कदम, तो आपसे पूछा जाएगा मूल प्रकृति। किसी सवाल में कहेगा कि मूल प्रकृति, इसी तरह का दे देगा सवाल लिखल, तो उसमें कुछ नहीं करना, इसी पर आधारित हो जाएगा। है देखिए, मूल प्रकृति अगर निकालने के लिए कहेगा मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति निकालने के लिए आपको 3 गो वर्ड याद रहना चाहिए। 3 गो वर्ड क्या आपको याद रहना चाहिए? डी बराबर 0, तो डी बराबर 0 तो मूल आपस में, मूल वास्तविक और समान। अगर मूल डी से 0 बड़ा है, डी 0 से बड़ा का मतलब समझते हैं, यानी डी का मान जो निकलेगा ना खाली प्लस में निकलेगा, चाहे 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले, प्लस में निकलेगा डी का मान। यही संकेत करता है कि 0 से डी बड़ा है। तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान। अब एक और कंडीशन होता है, डी 0 से छोटा। इसका मतलब होता है कि डी का मान जो निकलेगा ना वो माइनस में निकलेगा, और इस कंडीशन में मूल अवास्तविक हो जाता है, अवास्तविक हो जाता है और ज्ञातो नहीं होता है। मूल अवास्तविक हो जाता है, ज्ञात भी नहीं होता है, ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा इस कंडीशन में। अब देखिए इसी सवाल को व्यक्त कर लेते हैं। अब यहां पर जहां विवेचक कह रहा है निकाला है, कह रहे हैं विवेचक ज्ञात करे, वहां पर आपको कह देगा कि मूल प्रकृति ज्ञात करे। तो क्या करना है, उसमें भी डी निकालना बहुत जरूरी है। अब डी निकाल लिए, अब डी निकाले तो डी का मान कौन सी है, प्लस में है कि माइनस में है कि 0 है? प्लस में है डी का मान, तो यानी आपको होगा 2 नंबर वाला कहानी, यानी डी का मान प्लस में होगा तो आपका है ही होगा, और डी का मान अगर माइनस में होगा तो आपका ये होगा, जब डी 0 होगा तो वो होगा। तो डायरेक्ट डी निकाल लिए, यहां पर लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान। बस ये आपका हो गया सवाल का आंसर। यानी अगर पूछा जाए, अगर सिर्फ विवेचक पूछेगा तो आप डी निकालकर छोड़ दीजिएगा। अगर आपसे मूल प्रकृति पूछा जाएगा तो डी निकाल लीजिएगा और डी का मान देखिएगा प्लस में है कि माइनस में है कि 0 है।
अगर प्लस में होगा तो 2 नंबर वाला चीज लिखना बात, अगर माइनस में होगा तो ये 3 नंबर वाला बात लिखना, अगर डी का मान 0 निकलेगा तो 1 नंबर वाला बात, तीनों में से कोई एक बात लिखकर छोड़ देना, इसका मतलब होता है मूल प्रकृति बता देना, मूल प्रकृति बता देना। अब देखिए कभी कभी की करेगा, एगो द्विघात समीकरण देगा, कहेगा मूल ज्ञात करें, मूल, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसी सवाल में हम आपको बता देते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना तो कुछ नहीं, डी निकाल कर अल्फा बीटा निकाल लेना। चलिए दूसरा ही सवाल में बता देते हैं। जब मूल ज्ञात कर, तो मूल प्रकृति और विवेचक विवेकतर समझ गए, तो अब समझ लीजिए थोड़ा सा मूल ज्ञात करने का नियम। ये अगर विवेचक कहेगा तो खाली डी निकाल कर छोड़ देना, मूल प्रकृति निकालने कहेगा तो डी निकालकर इन तीनों में से एक वाक्य लिखना। डी का मान 0 निकलेगा तो ये वाक्य लिखना, अगर डी का मान प्लस में निकलेगा तो ये वाक्य लिखेंगे, अगर डी का मान माइनस में निकलेगा तो ये वाक्य लिखेंगे, ठीक ना, मूल प्रकृति में। तो चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद कहेगा कि आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा, आपको समीकरण देगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ए बी सी निकालना है। ए का मान बी 6, बी का मान -7 और सी का मान -3। डी निकाल लीजिए, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 गुना 6 गुना -3, 7 सते 49, 6 चौक 24, तिया कत्ते हो जाएगा पहले ही देख लो, 24 तिया 72, 24 तिया 72। अब जोड़िए 9 2 11 और 7 4 11 1 12, 121 डी का मान निकल गया। अब निकालेंगे अल्फा बराबर -b प्लस √d बटे 2a, यानी -b का वैल्यू कितना -7 प्लस डी का मान 121 बटे 2, ए का वैल्यू 6, यानी 7 माइनस माइनस प्लस 21 का 11 बटे 6 दूना 12, तो हो जाएगा 11 6 11 7 18 बटे 12, तो 6 3 18 6 दूना 12, तो एगो निकल गया 3 बटे 2 और दूसरा निकालेंगे बीटा -b माइनस √d बटे 2a, तो -b का मान -7, d का मान 121 बटे 2, a का मान कितना 6, तो +7 -11 6 दूना 12, तो हो जाएगा आपका कितना -4 बटे 12, यानी 1 3 -1 बटे 3 आंसर आएगा। ये हो गया मूल ज्ञात करना, ये आपका हो गया मूल ज्ञात करना। ये अक्सर इस तरह का सवाल पूछा जाता है, आपका चौथा में भी ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, आपको विवेचक या विवेकतर या मूल प्रकृति या तो मूल, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब देखिए आपको पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एपी में सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो उसमें सूत्र होता क्या है पहले ये जान लीजिए सूत्र। अब चलते हैं 5वां अध्याय पर। 5वां अध्याय में क्या क्या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। चौथा कंप्लीट हो गया। 2 अंकीय के दृष्टिकोण से अब देखिए, तो चलिए देखते हैं पहले दिया 4000 चलो तो नहीं बोले।
चलिए कुछ कारण बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो 5वां अध्याय हम लेकर चलते हैं। तो 5वां अध्याय में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है, पहले आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो सूत्र है आपका सबसे पहले पहले जान लीजिए ए के बारे में। ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। ए को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पद। और होता है डी। डी का मतलब होता है सार्वआंतर या पदांतर, ठीक ना। आई डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। और n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब देखिए an का जो प्रयोग होता है वो 3 जगह होता है। an का प्रयोग अंतिम पद के रूप में, अंतिम पद के रूप में, जब किसी पद का मान निकालना हो, किसी पद का मान निकालना हो an का प्रयोग करते हैं। और तीसरा, जिस पद की जानकारी नहीं हो, जिस पद की जानकारी नहीं हो उसे an से सूचित करते हैं। an से सूचित करते हैं। अब सिंपल सा फंडा, an से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ये है मेन थ्योरी समांतर श्रेणी का। और an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है an का फार्मूला। यानी इसी में एक और पाया जाता है Sn। और Sn का मतलब होता है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में उपस्थित पदों के कुल योग होता है, योग। अब देखिए Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका मेन थ्योरी है। थ्योरी इसमें से भी ढेर सारा बात पूछा जाता है। अब देखिए हम एक एपी लिखते हैं, उसमें सब चीज आपको पता चल जाएगा। जैसे एपी लिखे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ठीक ना। अब इसमें अगर जिक्र करेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी a बराबर, तो सबसे पहले इसमें कौन आया है? 2 आया, यानी प्रथम पद का मान 2 हो जाएगा। अगर हमसे इस सवाल में सार्वंतर मांगेगा तो सार्वंतर का मतलब होता है छोटी डी। और छोटी डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। यानी A2 का मान 4 और A1 का मान 2 घट के हो जाएगा 2। तो सार्वंतर निकल गया। तो इसमें सार्वंतर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी किसी भी एपी का प्रथम पद मांगेगा तो इसका मतलब उस एपी में सबसे पहले आने वाला पद प्रथम पद कहलाता है। और सार्वंतर का मतलब होता है किसी समांतर श्रेणी के दूसरे पद में से अगर पहले पद को घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वह सार्वंतर या पदांतर कहलाता है। और इसे हम लोग छोटी डी से संकेत करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो ये 2 चीज आप समझ गए होंगे। अब रह गई एन का मतलब और आपको कहीं कहीं an का प्रयोग। तो an का मतलब और n का मतलब और Sn का। अब इस सब का भी प्रयोग हम बारी बारी से करेंगे। और ये जब करेंगे यानी तो सवाल के माध्यम से करेंगे। सवाल में किस तरह से पूछा जाता है जो हम निकालते हैं।
अब ए मतलब एन का प्रयोग कैसे करते ये देख लीजिए पहले आप। अगर आपसे पहले कोई सवाल देल रहेगा कि 7 13 19, इसको मिटाते हैं, कहेगा 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद है, में कितने पद है, में कितने पद हैं। अब देखिए सबसे पहले ए का मान कितना हो जाएगा 7 और डी का मान हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7 यानी 6। एन इसमें निकालना है, कह रहा है कितने पद है। ए एन का मतलब यानी 205, ठीक ना। तो अब ए एन का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 205 बराबर ए का वैल्यू 7, एन का मान नहीं दे ले तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना दे ले 6। 7 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, 205 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए घटाइए, 15 में से जाएगा कितना बचेगा, यानी 198। 6 से इधर गुना इधर भाग n माइनस 1, छतरी के 18 छतरी का 18 यानी n बराबर 33 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 34। ये n का मान निकल गया। सवाल में देखें n का मान। अब कभी कभी सवाल में आपको दे देगा कि मान लीजिए एक सवाल आपको रहेगा, सिंपल सा फंडा है कि 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है किसमें a बराबर हो जाएगा 10, d बराबर A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10 यानी माइनस 3। तो यानी 30वां पद मांग रहा है, तो किसी पद का मान ज्ञात करना हो तो an का प्रयोग करेंगे। an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 30वां पद कह रहा है तो ये 30 चाहिए हमको, 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 यानी 10 प्लस 29 तिया 87 यानी माइनस 77 आंसर होगा इसका, इसका माइनस 77 आंसर होगा। ये आप देख लिए एन का प्रयोग, एन निकालने का प्रयोग। और अक्सर पूछे जाने वाला एक सवाल और है जो कि सवाल अक्सर पूछा जाता है, वो हम आपको बता देते हैं। पूछेगा 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। ये हो गया। चलिए आगे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है, 3 8 13 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। अब इस सवाल में देख लीजिए, अब नहीं जानते, ए बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा, 8 माइनस 3 यानी 5 और n का मान इसमें तो मालूम ही नहीं है, डॉट डॉट है तो कहां तक गया पते नहीं है, यानी n का मान व्हाट हो जाएगा। और कौन सा पद 78 है, 78 कौन पद है ये हमें जानकारी नहीं। और हम बताए थे जिस पद की जानकारी नहीं हो उसे an माना जाता है। तो इस पद की जानकारी नहीं है तो इसको an ले लेंगे 78। अब देखिए an का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 78 उसके बाद 3, n का मान नहीं मालूम, d का मान 5, 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, n माइनस 1 इंटू 5 75, 5 इधर
मल्टीप्लाई में डिवाइड में n-1 कट कर हो जाएगा आपका 15, यानी n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16वां पद 78 है। आपका 16वां पद 78 है। समझ गए ना। और एक सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, एपी में जो जो सवाल इंपोर्टेंट है हम सब आपको आज बता देंगे, एपी तक क्लियर करेंगे आज, ठीक ना। तो अब 3-4 सवाल ऐसे हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना, तो वो सवाल हम बता देते हैं। देख लीजिए, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक उल्टा के हर 2-1 साल के बाद ये सवाल रिपीट कर देता है, ठीक ना। तो इसलिए इस सवाल को बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक, चलते हैं आगे। तो चलिए एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, 3, 8, 13 डॉट डॉट 253। अब इसमें पूछ देगा कि मैं अंतिम से 20वां पद, 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सा फंडा है कि अब एक बात जान लीजिए, अगर इस हाथे को ले लीजिए, शुरू से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो पहला स्थान पर ये आया। अगर कहेगा अंतिम से गिनिए तो अंतिम से गिनेंगे तो पहला ये आएगा। तो इसी तरह शुरू से अगर गिनते हैं तो पहला स्थान पर 3, दूसरा स्थान पर 8 और कितना, तीसरा स्थान पर 13। मगर अंतिम से गिनेंगे तो पहला स्थान पर कौन आ रहा है, 253, यानी अंतिम से 20वां पद है तो हमको 253 पहला हो जाएगा। अब सार्वंतर का एक ट्रिक सीख लीजिए। अब देखिए 2, 4, 6 डॉट डॉट है ना, अब डॉट डॉट मत दीजिए नहीं तो पता नहीं चलेगा, 8 दे दीजिए। अब देखिए शुरू से अगर d बराबर निकालते हैं तो यह a2 माइनस a1 होता है, इसका फॉर्मूला शुरू से निकालते हैं तो 4 - 2 यानी 2, प्लस में 2 निकला तो अंतिम से 100% -2 निकलेगा, निकलेगा उतना ही। d बराबर a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा, पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा 6 - 8 - 2, यानी एक एपी में, यानी किसी भी एपी में सार्वंतर समान होता है, सिर्फ अंतर होता है तो साइन का यानी चिन्ह का। अगर जो जिस एपी में शुरू से सार्वंतर प्लस में निकल रहा है तो उस एपी में अंतिम सार्वंतर माइनस में निकलेगा। तो इसमें देखिए तो शुरू से किस चीज में निकल रहा है सार्वंतर, प्लस में, तो अंतिम से किस चीज में सार्वंतर निकलेगा, माइनस में। तो यानी डी बराबर हो जाएगा आपका -5, ठीक ना। तो हमको 20वां पद ज्ञात करना है तो ए एन बराबर फॉर्मूला लगाइए, a + n-1 × d, यानी 20वां तो a 20, a का मान 253 प्लस 20 - 1 × d का मान कितना हो जाएगा आपका -5, यानी 253 प्लस 19 × 5 = 95, क्योंकि 20 में से गया 19, 19 × 5 = 95। अब घटाइए 13 में से, यानी 178 होगा, 158 होगा क्या, नहीं देखते हैं। 8 में से यानी 13 में से गया 5 तो 8, यहां बच गया 14, 14 में से यानी 14 में से 9 गया तो 5, 58 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, 158 होगा। ये आपका सवाल का सॉल्यूशन है, ठीक ना। और ये भी सवाल पूछा जाता है, अब अंतिम से जो भी ज्ञात करने के लिए कहेगा सिर्फ अंक चेंज रहेगा तो निकाल सकते हैं। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कह रहा है किसी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 16वां पद, सॉरी 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। इस तरह का भी सवाल आता है तो देख लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं, भाषा में भी सवाल आएगा तो उसको भी डट कर मुकाबला करना है, ठीक ना। सिर्फ पढ़िए मन से, ये नहीं कि पढ़ने का नाटक कीजिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो उसे जगाना संभव है, आज जो सोने का नाटक करता है उसे जगा नहीं सकता कभी।
इसीलिए पढ़िए और पढ़ने का ढोंग नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़। तो आप देखते हैं सवाल क्या है, कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद कितना है 38, यानी A11 बराबर 38, A16 बराबर 73, ठीक ना। अब देखिए A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38, A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण फर्स्ट। इसका हो जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, A प्लस 16 में से 1 गया 15D बराबर 73, समीकरण सेकेंड। अब इस दोनों समीकरण को घटा लीजिए, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 15D बराबर 73, यानी माइनस माइनस माइनस, ए खत्म हो गया, 15 में से 5 गया कितना -5D, और इसमें से -35 होगा। तो D बराबर आपका -35 बटे -5, कट कर 7 × 35, यानी D का मान 7 निकला। इसको समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है आपका A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10D का मान 7 38, A प्लस 70 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में, -32, कितना हो जाएगा -32। अब 31वां पद निकाल दीजिए आराम से। ए डी का मान निकल ले है, ए एन बराबर फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A 31, A का मान हो जाएगा आपका -32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7, यानी -32 प्लस 210। अब इसको घटा लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जितने भी आपका इसमें थोड़ा मोड़ा सवाल का टॉपिक था, हम 1-2 सवाल इसमें और खींचने का प्रयास करेंगे, परंतु आज नहीं, कल के क्लास में यानी पार्ट 3 में, ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 3 में 2 सवाल और एपी का होगा, यानी दोनों एसेंस रिलेटेड रहेगा, ठीक ना। 2 से 3 होगा, उसके बाद छठा सतवां आठवां, छठा सतवां आठवां एक साथ खिंचा जाएगा। उसके बाद नम्मा तो है नहीं, नम्मा आपका 5 अंकीय प्रश्न में चला जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। 16 में से एगो 100% पूछेगा हाइट एंड डिस्टेंस, और उसका एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा 16 अध्याय का। 2 से 3 गो एग्जाम्पल होगा 9 अध्याय का हाइट एंड डिस्टेंस में, उसमें 2-3 एग्जाम्पल प्लस 16 गो पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक 5 अंक के प्रश्न 100% आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे अगले पार्ट्स के साथ। धन्यवाद।